नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई टॉपिक फिर आपके साथ। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। जहन में कई सवाल हैं। आज मैं 4-5 पॉइंट पे आपसे बात करूँगा। पहला सवाल, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। हम और हमारे देश इसमें ही उलझा हुआ है कि किसका पीएम ज़्यादा अच्छा है। बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर जो पहले थे, जिसमें पहला नाम पंडित नेहरू का है। 1962 की लड़ाई जब चाइना से हुई थी, उसमें पंडित नेहरू की हार गए थे। आप मेरे बात को समझिएगा, 1962 के लड़ाई में पंडित नेहरू हार गए थे। वहाँ पे सेना नहीं हारी थी, वहाँ पे पंडित नेहरू हार गए थे। बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके लोगों पे उंगली उठाइए तो आज के मीडिया का तर्क है कि आप सेना के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बॉर्डर पे लड़ने नहीं जाता है। यहाँ तर्क क्या है कि पंडित नेहरू बॉर्डर पे गए थे क्या? पंडित नेहरू भी नहीं गएंगे। उस वक्त भी सेना लड़ रही थी हमारे देश की, और आज भी सेना ही लड़ रही है हमारे देश की। तो जब आप पंडित नेहरू पे उंगली उठाते हैं तो वो देश पे नहीं उठाते, मिस्टर मोदी पे उंगली उठाते हैं तो देश पे उठाते हैं। ये दो तर्क क्यों? ये मेरा सवाल है। इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। ये जो आज की मीडिया है वो सिर्फ बरगला रही है, आपको उस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहती है जो टॉपिक आप सुनना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर देश कब से हो गए? ये पॉलिटिकल है। आप इलेक्शन फाइट करते हैं, जनता आपको वोट देती है, आप जीत के आते हैं। इसी प्रकार जिस तरह पंडित नेहरू इलेक्शन में गए, लोगों ने आपको वोट दिया, आप जीत के आए। जब आपको वोट मिला तो वो देश का वोट, जब पंडित नेहरू को वोट मिला वो देश का वोट नहीं था। आप फिर उनके वोट पे उंगली कैसे उठा सकते हैं? आप या पंडित नेहरू पे उंगली उठाते हैं तो बोलते हैं कि देश पे उंगली नहीं उठता है, मोदी पे उंगली उठाते हैं तो बोलते हैं देश पे उठता है। ये दो तर्क नहीं हो सकता है। हाँ, मैं बीजेपी का एक चीज़ पे बड़ा उनका कायल हूँ कि उनकी देश की कमी अभी आज बीजेपी की खल रही है। तो आप बोलेंगे ये कैसे, वो तो प्राइम मिनिस्टर है, कैसे? नहीं, उनकी कमी इसलिए खल रही है कि उनसे अच्छा ऑपोजिशन इस देश को नहीं मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे पेट्रोल का 1 पैसा भी प्राइस इस देश में बढ़ता था तो ऐसा कोई गली मोहल्ला नहीं होता था बीजेपी जहाँ पे आंदोलन करके उस प्राइस के लिए रोड पे नहीं आती थी। पर वो कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस की ऑपोजिशन उस तरह से फाइट नहीं करती है जैसे बीजेपी करती थी। हर गली मोहल्ले में आज देश की और हमारी, खास करके हम लोगों की बदनसीबी है कि बीजेपी जैसी पार्टी ऑपोजिशन में नहीं है। नहीं तो आज इस तरह से पेट्रोल, डीजल और दूसरी चीज़ों की दाम नहीं बढ़ रही होती। बीजेपी उसके लिए तारीफ़ के लायक है और उसको तारीफ़ करना भी चाहिए। मेरा थर्ड पॉइंट है कि हमेशा बीजेपी 1962 की बात करती है। आखिर वो 64, 87 की बात क्यों नहीं करती? वो आपसे ये बात को क्यों छिपा लेती है जबकि इंडिया वहाँ पे जीता था? वो हमेशा 1962 पे आके आपको फंसा के जाती है। ये समझिए आप, ये आपके साथ एक गेम कर रहे हैं। ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, आपको बरगला रहे हैं। मोदी देश नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मोदी देश नहीं है। देश पूरी कायनात है, जो आप हैं वो देश है। तीसरा चीज़, अभी प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने बोला कि चाइना हमारे अंदर नहीं आया, तो आप चाइना की जुबान बोल रहे हैं। फिर चाइना भी बोल रहे हैं हम आपके अंदर नहीं आए, तो फिर आया कौन? फिर ये हमारे 20 सैनिक को किसने शहीद किया है? इसका कोई जवाब है? यानी हमारे 20 सैनिक उनके, मुझे माफ़ करिएगा, मैं फिर से एक तर्क गलत ना दे जाऊँ, इसलिए मैं माफ़ी के साथ चाहता हूँ। क्या हमारे 20 मिलिट्री मैन उनके बॉर्डर में गए थे? आप बताइए, उनके बॉर्डर में गए थे? आपका जवाब होगा नहीं। यानी वो हमारे बॉर्डर में आए, पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं नहीं, वो हमारे बॉर्डर में ही नहीं आए और 1 इंच ज़मीन पे भी नहीं आए। तो फिर हमारे ये 20 सैनिक को किसने शहीद किया? आप मुझे ये मत नंबर दिलाइए कि वो 43 उन्होंने हमारे 20 को शहीद किया तो हमने उनके 43 को मार डाला। ये कोई तर्क नहीं हो सकता। तर्क ये है कि वो हमारे अंदर आए या नहीं आए।
आप झूठ बोलते हैं कि नहीं आए, क्यों झूठ बोलते हैं देश के साथ? वो हमारे अंदर आए तभी तो हमारे मिलिट्री मैन ने उनको रोका और उनके साथ फाइट हुआ, उस करते करते वो शहीद हो गए। पर आप वहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। देश को मत बरगलाइए, आप सही बोलिए। आज पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, आप वहाँ पे खामोश हैं। जहाँ पे आप हमारी जीडीपी घट गई, आप खामोश हैं। हर चीज़ में आप फेल हैं मगर खामोश हैं, मगर सिर्फ आप दूसरे मुद्दों पे ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा, आपको आना ही पड़ेगा और आपको सवाल करना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ, आप इस देश की जनता है, आप सवाल करिए। सरकार से सवाल करना आपका हक है कि कोई देश से सवाल नहीं कर रहे। आप सवाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इससे आप ही सवाल करेंगे ना, आपने चुना है ना, तो आप ही सवाल करेंगे। प्राइम मिनिस्टर सबका है, आपका भी है, हमारा भी है, सबका है। तो आप सवाल करिए। आपको सवाल करके ये सेना के पीछे नहीं छिप सकते। सेना को आगे करके आप अपनी बुज़दिली को नहीं छिपाइए, आप अपने आगे आइए और देश को जवाब दीजिए। आप गलत बयानी मत करिए। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप गलत बयानबाजी मत करिए। थैंक यू सो मच। फिर किसी टॉपिक पे आपके साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।